हेलो एवरीवन, आज हम एवरेज टॉपिक का सेकंड प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, एक कक्षा के 24 छात्रों का औसत भार 35 केजी है। यदि इस कक्षा के अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत भार में 400 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। अध्यापक का भार कितना है? तो क्वेश्चन में क्या देखो, 24 छात्रों का औसत भार दे रखा है, मतलब कि 24 छात्रों का एवरेज वेट दे रखा है आपको 35 केजी। और इससे पहले हमें पता है कि जो औसत का जो फॉर्मूला था ना, वो क्या था, कुछ भी आंकड़े दिए होंगे तो क्या होगा, जो भी आंकड़े होंगे उनका योग बट्टा आंकड़ों की संख्या है। तो यहाँ पर हमें क्या दिया, 24 छात्रों का औसत भार दिया 35 केजी। अगर 24 छात्रों का औसत भार 35 केजी है तो 24 छात्रों का औसत भार ये हमें दिया है 35 किलोग्राम या 35 केजी। पर 24 छात्रों के औसत का फॉर्मूला क्या होगा, 24 छात्रों के यहाँ पे जो आंकड़े हैं ना, वो 24 छात्रों के वेट है या भार है। तो 24 छात्रों का योग, 24 छात्रों के भार का योग, या बोल सकते हैं 24 छात्रों का कुल भार बट्टे यहाँ पे आंकड़ों की जो संख्या वो कितनी है, 24। तो ये बराबर कितना हो गया, 35। देखो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, 24 छात्रों का कुल भार। तो यहाँ से हमारा निकलेगा 24 छात्रों का कुल भार, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, 35 इंटू 24 के इक्वल। तो ये कितना हो गया, 35 इंटू 24 विच इज इक्वल टू 840 किलोग्राम, इतना केजी हो गया। अब वो कह रहा है कि 24 छात्रों के साथ एक टीचर का भी हमने वेट ले लिया है। तो अब हमारे पास जो आंकड़े हो गए वो क्या हो गए, 24 छात्र तो थे प्लस एक और अध्यापक आ गया। तो 24 छात्र प्लस 1 अध्यापक, तो एक टीचर और 24 स्टूडेंट्स का जो एवरेज दे रखा ना, वो एवरेज क्या है, पुराना जो एवरेज है 35 केजी, उसमें 400 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो इसका जो औसत है वो कितना है, इसको हम यहाँ पे देखते हैं, इसका जो औसत है कितना है, 35 केजी, और इसमें ऐड हो गया है 400 ग्राम। तो अब हम ऐड कैसे करेंगे, 1 किलोग्राम में 1 ग्राम में, तो हम क्या करेंगे, 400 ग्राम को हम किलोग्राम में चेंज करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 4/10। तो 4/10 मतलब 0.4 किलोग्राम। तो दोनों किलोग्राम में आ गए, तो कितना हो गया, 35.4 किलोग्राम। इसका मतलब क्या है, 24 छात्र और एक टीचर का जो एवरेज है वो कितना है, 35.4 केजी। इनका जो वेट का एवरेज है 35.4 केजी है। तो यहाँ से इनके इनके भार का योग कितना हो जाएगा, यानी कि 25 लोगों के भार का योग कितना हो जाएगा। अभी हमने ऊपर देखा, हर समय हम बार बार ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, हम सीधे लिखेंगे। अगर 24 छात्रों का औसत दिया है तो 24 छात्रों का योग 35 इंटू 24, ऐसे 24 छात्र प्लस एक अध्यापक के भार का योग कितना हो जाएगा, 35.4 इंटू 25, क्योंकि अब जो आंकड़े हो गए वो 24 छात्र में एक और ऐड हो गया है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, हमारे 885 केजी। यहाँ पर है 25 लोग जिसमें अध्यापक इंक्लूडेड है, और यहाँ पर 840 में क्या अध्यापक इंक्लूडेड नहीं है। तो दिस माइनस दिस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, अध्यापक का भार। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, अध्यापक का भार। तो अध्यापक का जो भार हो जाएगा वो हो जाएगा 885 केजी माइनस 840 केजी, और विच इज इक्वल टू 45 केजी। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा की विद्यार्थियों की औसत आयु 15.8 वर्ष है। इस कक्षा के लड़कों की औसत आयु 16.4 वर्ष है तथा लड़कियों की औसत आयु 15.4 वर्ष है। लड़की तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या है। ये भी एवरेज का अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है, कुल विद्यार्थी, जो कि हमें नहीं बताया कि क्लास में कितने विद्यार्थी हैं, हमें बताया कि कक्षा की विद्यार्थियों की जो औसत एज है ना वो 15.8 वर्ष है, और लड़कों का भी औसत दे रखा है, लड़कियों का भी औसत दे रखा है। ना ही लड़कों की संख्या बताई ना लड़कियों की संख्या बताई। तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को जब स्टार्ट करेंगे तो हम क्या लेते हैं, हम लड़के लड़कियों की संख्या को कुछ मान के लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, मतलब माना कक्षा में लड़कों की संख्या, हमने बोला कक्षा में जो लड़कों की संख्या है ना वो कितनी है, x मान लेते हैं, और लड़कियों की संख्या को भी कुछ हम ले लेते हैं, ज्यूम कर लेते हैं। तो लड़कियों की संख्या को हम ले लेते हैं y, x लड़के हैं y लड़कियां हैं, तो यहाँ पर टोटल कुल विद्यार्थी भी कितने हो जाएंगे, x प्लस वाई। तो कुल विद्यार्थी या कुल संख्या हमारी कितनी हो जाएगी क्लास में स्टूडेंट्स की, x प्लस वाई। अब अपना क्वेश्चन करते हैं। अब देखो, कक्षा के विद्यार्थियों की औसत आयु इतना है, यानी कि टोटल विद्यार्थियों की औसत आयु 15.8 वर्ष है, और हमारा जो टोटल है ना वो x प्लस वाई है। तो हम क्या करेंगे, कक्षा के विद्यार्थियों की या कुल विद्यार्थियों की आयु का योग, सीधा आयु, अगर औसत दिया तो हम सीधा आयु का योग करेंगे। अभी हमने बोला हर बार एक फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, अब क्या करेंगे, अगर औसत दिया 15.8
और कुल संख्या x प्लस वाई है, तो इनका जो योग हो जाएगा क्या हो जाएगा 15.8 औसत इंटू संख्या, तो 15.8 इंटू एक्स प्लस वाई वर्ष, ये क्या हो गया कक्षा के कुल विद्यार्थियों की आयु का योग। अब सेकंड दिया है लड़कों की औसत आयु 16.4 है, तो कुल लड़कों की आयु का योग, लड़कों की आयु का योग कितना हो जाएगा, लड़कों की जो औसत है वो मल्टीप्लाई लड़कों की संख्या, तो लड़कों की आयु का योग कितना हो जाएगा 16.4 इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा 16.4x वर्ष, 16.4x वर्ष। इसी तरीके से लड़कियों की भी निकाल लेते हैं, तो लड़कियों की आयु का जो योग हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, लड़कियों का जो औसत है 15.4 इंटू लड़कियों की संख्या हमने y एज्यूम करी थी, तो हो जाएगा 15.4 y वर्ष। अब देखो लड़कों की आयु कुल आयु इतनी है, लड़कियों की कुल आयु इतनी है, तो इन दोनों का जो एडिशन होगा वो कुल विद्यार्थियों की आयु के योग के बराबर होगा। इसका मतलब इन दोनों का जो सम होगा इसके इक्वल होगा। तो हम क्या करेंगे, लड़कों की आयु का योग था 16.4x और लड़कियों का था 15.4y इक्वल टू कुल विद्यार्थियों की जो आयु का योग था वो था 15.8 इंटू एक्स प्लस वाई वर्ष, तो ये टोटल जो है इन दोनों के इक्वल होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, 16.4x ऐसे ही रहा, 15.4y भी ऐसे ही रहेगा, 15.8 को हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 15.8x प्लस 15.8y। अब देखो क्या करते हैं, एक साथ एक समान चर वाले एक साइड करते हैं, तो 15.8x को इधर ले आए और यहाँ पर हो गया 15.8y माइनस 15.4y। 16.4 से 15.8 माइनस करेंगे, देखो ये हो गया 14 माइनस 8.6x या 0.6x इक्वल टू हो जाएगा 0.4y। यहाँ से हम क्या करते हैं x और y को इधर लाते हैं, x अपॉन वाई इक्वल टू 0.4 अपॉन 0.6। तो यहाँ से क्या करते हैं, पॉइंट के बाद यहाँ भी एक नंबर है, यहाँ भी एक डिजिट है, तो दोनों कैंसिल आउट हो गए, या बोल सकते हैं दोनों के अपॉन में 10 हो गया तो कैंसिल हो गया, तो हो गया 4 अपॉन 6, तो 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो x रेशियो y कितना हो गया 2:3, मतलब लड़के और लड़कियों का जो अनुपात हो गया वो 2:3 हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी जो क्या है इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परिवार के 6 लड़कों की औसत आयु 8 वर्ष है। इन लड़कों तथा इनके माता पिता की औसत आयु 22 वर्ष है। यदि इनके पिता की आयु इनकी माता की आयु से 8 वर्ष अधिक हो तो माता की आयु कितनी है। देखो दिया कि एक फैमिली है, उसमें जो 6 लड़के हैं उनकी औसत आयु 8 वर्ष है। इसका मतलब 6 लड़कों की आयु का योग कितना होगा 8 इंटू 6। ये अब इसको ऐसे करेंगे, जैसे औसत आपको दिया और आंकड़े दिया तो आप सीधे उनके योग निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ से सीधे करते हैं, इस लाइन से हम डायरेक्ट लिखेंगे 6 लड़कों की आयु का योग, मतलब सबकी एज को आप ऐड करोगे तो इतना हमें ईयर मिलेगा। तो 6 लड़कों की आयु का योग कितना हो जाएगा, औसत आपका 8 और इसको लड़के हैं 6, तो 8 6 48 वर्ष। ठीक है, अब वो बोला कि इन लड़कों में इनकी माता पिता की भी ऐड कर दो तो उनकी जो औसत आयु हो जाएगी 22 वर्ष होगी। तो यहाँ देखिए इन लड़कों मतलब 6 लड़कों की बात कर रहा है, प्लस इनकी माता पिता यानी कि 2 लोग यहाँ पे हो गए, 6 लड़के थे और पेरेंट्स माता पिता, तो एक माता एक पिता, तो 2 ही हो गए, 6 + 2 यानी कि 8 लोग, 8 की औसत आयु कितनी होगी 22 वर्ष है। तो ये जो 8 है ना, जो 8 लोग हैं इनकी आयु का योग कितना हो जाएगा, तो क्या होगा 8 यानी कि जिसमें क्या है 6 लड़के हैं, लड़कों प्लस 2 पेरेंट्स हैं आपके, 2 माता पिता, ये हो गया। इनकी आयु का योग करते हैं, इनकी आयु का योग कितना हो जाएगा 22 इंटू 8, क्योंकि 8 आंकड़े 8 है और औसत 22 है, तो 8 दूनी 16, 16 17, 176 वर्ष, ये हो गया इनकी आयु का योग। अच्छा अब देखो जो यहाँ पे 8 लोग हैं इसमें माता पिता इंक्लूडेड है और 6 में माता पिता इंक्लूडेड नहीं है। अगर इसमें से इसको माइनस कर दूं 176 माइनस 48 कर तो हमें क्या मिल जाएगा, माता पिता की आयु का योग मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माता पिता या माता और पिता की आयु का योग कितना हो जाएगा 176 माइनस 48, और ये हमें मिल जाएगा 128 वर्ष। ये हमें मिला उनके पेरेंट्स की आयु का योग, मतलब कि एक माता और पिता दोनों का योग क्या 128 वर्ष है। अब आगे क्वेश्चन में बोला कि यदि इनके पिता की आयु इनकी माता की आयु से 8 वर्ष अधिक हो। अब ना हमें माता की आयु पता है ना पिता की आयु पता है, तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, फिर से एज्यूम करेंगे, हम कहेंगे माना माता की आयु को x मान लेते हैं। तो अगर माता की आयु x होगी तो देखिए पिता की आयु कितनी हो जाएगी, इसीलिए पिता की आयु कितनी हो जाएगी, माता की आयु
से 8 वर्ष अधिक है, तो x अगर माता है तो x प्लस 8 क्या हो जाएगी, पिता की आयु हो जाएगी। अब वो बोल रहा है कि जब माता और पिता दोनों की आयु में पता चल गई है तो इन दोनों का सम तो क्या है 128 है, बिकॉज इन दोनों का टोटल हमने 128 निकाला है। तो अगली लाइन में हम क्या करेंगे, x प्लस 8 इक्वल टू 128। तो हमारी नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा x प्लस 8, ये माता थी, ये पिता की आयु थी, और इनका सम हमने 128 निकाला था। तो यहाँ से हो जाएगा 2x प्लस 8 इक्वल टू 128। तो यहाँ से 2x इक्वल टू हो जाएगा 128 माइनस 8, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 120 और x इक्वल टू हो जाएगा 60 वर्ष, और x हमने माता की आयु ही अज्यूम करी थी। तो इसका मतलब माता की आयु कितनी निकल गई, 60 वर्ष हमने निकाली। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वो बोला कि 11 संख्याओं का औसत 10.9 है और यदि पहली 6 संख्याओं का औसत 10.5 हो तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत 11.4 हो तो मध्य संख्या कितनी होगी। यानी कि हमें मिड नंबर निकालना है। देखो टोटल नंबर 11 है, तो 11 अगर नंबर है तो 5 यहाँ से जो बीच का नंबर होगा वो क्या होगा, आपका मिड नंबर होगा। 5 के बाद मतलब 6 नंबर क्या है आपका मिड नंबर, तो हमें 6 नंबर इसमें निकालना है। तो हम इसे कैसे करेंगे, तो पहले तो हमें जो दे रखा है 11 संख्याओं का औसत 10.9 है, 11 संख्याओं का योग, इससे क्या निकलेगा, सीधे औसत दे रखा तो सीधे निकालो 11 संख्याओं का योग, 11 संख्याओं का योग। इन 11 संख्याओं का योग कितना जाएगा 10.9 इंटू 11, तो कितना जाए 11 9 जा 99, 11 1 जा 11 119.9। अभी पहली 6 संख्याओं का औसत 10.5 है। अगर पहली 6 संख्याओं का औसत 10.5 है तो पहली 6 संख्याओं का योग, तो बोला कि फर्स्ट जो 6 नंबर्स होंगे ना, पहली 6 संख्याओं का योग, तो पहली 6 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 6 इंटू 10.5, और कितना हो जाएगा 6 5 जो 30, 6 1 जो 66, तो 63 हो जाएगा। और अंतिम 6 संख्याओं का औसत भी दे रखा, तो अंतिम 6 संख्याओं का योग भी हम डायरेक्ट निकालते हैं। तो अंतिम 6 संख्याओं का योग, अंतिम 6 संख्याओं का कितना हो जाएगा 11.4 इंटू 6, तो कितना हो जाएगा 68.4। ठीक है, ये हमारा निकल गया तीनों संख्याओं का, जो हमें दिया था उससे हमने योग निकाल लिया। अब देखो हमें निकालना है मिड नंबर, तो हम क्या करेंगे पहले इसको समझते हैं। अगर पहली 6 संख्या नंबर सपोज है x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 और x11, सपोज 11 नंबर है और आपको बोला कि पहली 6 संख्याओं का योग गिवन है, अंतिम 6 संख्याओं का भी योग गिवन, तो अंतिम 6 संख्याओं में भी ये 6 आ रहा है 1 2 3 4 5 6, ये अंतिम 6 संख्या है, ये पहली 6 संख्या है, और बीच का निकाला हम क्या करेंगे, अगर मैं पहली 6 संख्याओं अंतिम 6 संख्याओं को ऐड कर दें, ये फर्स्ट 6 नंबर है, ये लास्ट 6 नंबर्स हैं, इनका सम होगा, इन दोनों को ऐड कर दे तो हमें क्या मिलेगा x1 से पूरा x11 तक मिलेगा, पर x जो 6 है ना, जो 6 टर्म है वो 2 टाइम्स मिलेगा, एक ये या क्योंकि पहले 6 में भी है दूसरे 6 में भी है, तो एक बार सपोज यहाँ आ गया तो दूसरी बार अभी बचा हुआ है, तो मुझे ये अगर इन दोनों का सम कर दें तो मुझे मिलेगा x की पावर 1 से x की पावर 11 मिलेगा, और साथ में एक x6 जो है वो मतलब छठा टर्म फिर से मिलेगा। अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं सारे के सारे 11 टर्म्स का सम, तो ये जो 11 टर्म्स ये तो हटेंगे, तो हमें क्या मिलेगा सिर्फ 6 टर्म मिलेगा। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, 6 टर्म को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो पहली 6 संख्याएं हैं, पहली 6 संख्याओं का योग है उनको प्लस अंतिम 6 संख्याओं के योग को ऐड करेंगे, इनके योग का भी योग करेंगे, इन जो योग है इनको जोड़ेंगे, माइनस 11 संख्याओं का योग माइनस कर देंगे, तो इससे हमें क्या निकलेगा एक 6 टर्म मिलेगा। एक 6 टर्म तो 11 संख्याओं के योग के साथ कैंसिल होगा और बाकी हमें 1 मिलेगा, तो हमें मिड टर्म मिल जाएगा क्योंकि मिड टर्म हमारा 6 टर्म ही होगा। तो पहली 6 संख्याएं हैं वो कितना है 63, तो इसे करते हैं यहाँ पर 63, अंतिम 6 संख्याएं हैं 68.4, इन दोनों को हमने प्लस किया, माइनस हमने जो पूरी 11 संख्याओं का जो सम निकाला था उसको हम क्या करेंगे माइनस करेंगे 119.9, तो हमारा कितना हो जाएगा, ये तो हो गया 0.4, 8 11 6 12 और 13 131.4 माइनस 119.9 एंड विच इज इक्वल टू ये आ रहा है 11.5 के इक्वल। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
एक कक्षा के सभी विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68 है, ठीक है। कक्षा में जितने भी विद्यार्थी हैं उनका जो औसत है वो दे रखा है 68। कक्षा की छात्राओं का औसत प्राप्तांक 80 और छात्रों का औसत जो है वो 60 है, तो कक्षा में कितने प्रतिशत लड़के हैं? देखो ये क्वेश्चन इसमें हमें कक्षा के कुल विद्यार्थी नहीं दिए हैं, हमें क्या दिया है, कुल विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक दिया है, छात्राओं का औसत भी दिया है, छात्रों का औसत भी दिया है। तो हमें बताना है कि कक्षा में कितने प्रतिशत लड़के हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को हम जब मिश्रण के रूल से करते हैं, तो मिश्रण के रूल के हिसाब से क्या होता है, आपको जो भी दो टर्म दिया है, सपोज हमें दिया है ये छात्राएं दी हैं और इसका रेशियो दिया है, सॉरी रेशियो नहीं दिया है, इन दोनों का औसत दिया है। तो छात्राएं और छात्र, तो छात्राओं का जो औसत है वो कितना है, 80 है, और छात्रों का जो औसत है वो 60 है। तो मिश्रण के रूल के अनुसार क्या होता है, जब इन दोनों जो यहाँ पर जो होता है वो चीज क्या होता है, जो टोटल विद्यार्थियों का जो औसत है तो वो कितना है, 68 दिया है। अब हम जो नीचे निकालते हैं वो क्या होता है, जो यहाँ पे जो टर्म आता है वो तो 80 माइनस 60 जो भी इनमें बड़ा होता है, ये कितना हो गया 12, और यहाँ पे 68 माइनस 60 ये क्या होता है 8। जो 8 और 12 है ना, ये क्या दिखा रहा है, छात्राओं और छात्रों के अनुपात को दिखाता है। इसका मतलब मुझे यहाँ से क्या मिल गया, छात्राएं रेशियो छात्र, ये कितना हो गया 8 रेशियो 12 दिख गया। अच्छा 8 रेशियो 12 का मतलब क्या है, अच्छा 8 प्लस 12 क्या होता है 20, क्योंकि हमें कुल विद्यार्थी नहीं पता तो हम यहाँ से हम क्या करेंगे, निकालेंगे कैसे हम इसको फाइंड कर सकते हैं छात्रों की संख्या को। 8 प्लस 12 मतलब 20, तो इस 8 रेशियो 12 का मतलब ये है कि 20 में से 20 में से 8 इसमें छात्राएं हैं और 20 में से 12 इसमें 20 में से 12 इसमें छात्र हैं। लेकिन हमें सिर्फ छात्रों की संख्या निकालनी है, तो छात्रों की संख्या कैसे निकालेंगे, हमारा जो छात्र और छात्राएं और छात्र निकला था वो क्या था 8 रेशियो 12, तो छात्रों की जो संख्या निकलेगी वो कितनी निकलेगी, छात्रों की संख्या लेकिन प्रतिशत में निकालनी है, तो छात्रों की संख्या का अनुपात कितना है 12, और 12 पर 20 में ये 12 है तो बट्टे में 20 आएगा इंटू 100, ये हमारा प्रतिशत में निकलेगा। 0 से 0 कैंसिल, 2 5 जा 10, ये हो गया 12 5 जा 60%। इसका मतलब उस क्लास में कितने छात्र हैं, 60% क्या है वो छात्र हैं। तो कभी कभी औसत के कुछ क्वेश्चंस को मिश्रण से करना ज्यादा इजी रहता है, मिश्रण के रूल से करना एज कंपेयर टू औसत के रूल से, ठीक है। तो ऐसे भी हम इस पे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कुर्सी, एक मेज तथा एक चारपाई का औसत मूल्य क्या है, 1400 रुपए है, जबकि एक मेज एक चारपाई इसका औसत मूल्य कितना है 1700 है, और एक अलमारी भी साथ में। यदि अलमारी का मूल्य 1400 रुपए हो तो कुर्सी का मूल्य कितना है। देखो इस क्वेश्चन करते हैं, एक कुर्सी मतलब 1 चेयर प्लस 1 टेबल प्लस 1 चारपाई, तो ठीक है इसे बेड बोल देते हैं। इसका जो एवरेज है ना वो 1400 है, तीन चीजें, अगर इनका औसत 1400 है तो इनके जो कॉस्ट है मतलब इनके जो मूल्य है उनका योग कितना हो जाएगा 1400 गुणा 3, मतलब हमें कितना मिल गया 42 होता है, 4200 रुपये हो गया। 1 चेयर प्लस 1 टेबल प्लस 1 बेड, तो ये हो गया इक्वेशन 1 में मान सकते हो। सेकेंड में बोल रहा है एक मेज यानी कि 1 टेबल 1 बेड एंड 1 अलमीरा, एक नई चीज आ गई इसमें, तो हम लिख सकते हैं 1 टेबल, तो टेबल के नीचे लिखते हैं प्लस 1 बेड, ठीक है, और यहाँ पे एक नई चीज आ गई है वो होगी 1 अलमीरा, ठीक है। इन तीनों का जो एवरेज दे रखा वो 1700 दे रखा, अगर इनका एवरेज 1700 है तो इनका मूल्यों का योग कितना हो जाएगा 5100, तो ये कितना हो जाएगा रुपी 5100। एक क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा 1 और 2 को देखो, टेबल एंड बेड दोनों में कॉमन है, अलमीरा यहाँ पे अलमीरा अलग है यहाँ पे चेयर अलग है, तो अगर एक इक्वेशन दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर दो तो हमें क्या मिल जाएगा, अलमारी और चेयर मिल जाएगा, ये दोनों तो क्या होंगे कैंसिल हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा 1 अलमीरा माइनस 1 चेयर, एक इनकी कॉस्ट की बात होती है, 1 अलमीरा माइनस 1 चेयर, बाकी ये कैंसिल आउट ये कैंसिल आउट, इक्वल टू 5100 माइनस 4200, तो हमें क्या मिल गया 1 अलमीरा माइनस 1 चेयर इक्वल टू 900 रुपीज। इट मीन्स ये मिल गया एक अलमारी और एक चेयर की कॉस्ट में डिफरेंस कितना है 900 का डिफरेंस है। अब ये बोला कि अगर अलमारी का मूल्य 1400 है तो यहाँ पे ना क्या आ गया 1400 आ गया, और तो हमें क्या निकालनी है चेयर का कॉस्ट निकालना है, तो यहाँ से चेयर का कॉस्ट कितना हो जाएगा, ये चेयर का यहाँ पर नेगेटिव में है तो इस साइड जाएगा पॉजिटिव, 900 इधर आएगा तो 1400 माइनस 900, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1 चेयर का जो कॉस्ट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1400 माइनस 900, इट मीन्स हो जाएगा रुपी 500। इसका मतलब एक कुर्सी का जो मूल्य हो गया वो कितना हो गया 500 रुपये हो गया।
तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 छात्राओं की औसत आयु 14 वर्ष है तब 12 छात्रों की औसत आयु 16 वर्ष है। 10 छात्राओं तथा 6 छात्रों की औसत आयु 14.5 वर्ष है, शेष 6 छात्रों की औसत आयु कितनी है? तो इस क्वेश्चन में क्या है, क्योंकि 10 छात्राओं की औसत आयु है 14 वर्ष और 12 छात्रों की औसत आयु 16 है। ठीक हो गया, 10 छात्र 12 छात्र हैं। और नेक्स्ट है 10 छात्राओं तो 6 छात्रों की औसत आयु 15.5 है। तो शेष जो 6 बचे हैं उनकी क्या निकालनी है, औसत आयु निकालनी है। तो पहले तो ये कि जो 10 छात्राओं की औसत आयु है वो और जो 12 छात्रों की औसत आयु, अगर इन दोनों को साथ में करें तो ये इसमें 10 छात्राएं हैं और 12 छात्र हैं। सेकंड वाले में छात्र हैं तो सेम है लेकिन छात्र 6 कम हो गए। इसका मतलब यहाँ जो 6 बचे हैं ना उन्हीं का हमें औसत आयु निकालना है। तो हम क्या करते हैं, 10 छात्राओं और 12 छात्रों को हम साथ में लेके चलते हैं। तो हम कैसे करेंगे, देखो जो 10 छात्राएं हैं, 10 छात्राओं तथा 12 छात्रों की आयु का योग करते हैं। अच्छा, इसकी आयु का इनकी आयु का योग कैसे करेंगे, पहले 10 छात्राओं के आयु का योग निकालते हैं। औसत आयु दे रखी 14 और छात्राएं हैं 10, तो ये कितना हो गया, 10 छात्राओं की आयु का योग प्लस 12 छात्रों की आयु का योग कैसे निकालेंगे, 12 है छात्र और उनकी औसत आयु है 16, तो इन दोनों को हमने ऐड कर देंगे वापस, तो इन दोनों को साथ में ले लेंगे। तो 14 10 140 हो गया और ये 12 गुणा जो 16 हो गया वो कितना हो गया 192 192 और इनको जोड़ लेते हैं, ये हो गया 332 वर्ष। ये हो गया 10 छात्र और 12 छात्रों का आयु का योग। दूसरा हमें देखा है 10 छात्राएं और 6 छात्र, तो 10 छात्राएं और 6 छात्रों के आयु का योग। औसत जब दिया रहता है तो सीधे आप योग फाइंड करें, आयु का योग कितना हो जाएगा, 10 छात्रों का योग कितना देखा है कि टोटल है 10 प्लस 6 16 और 16 इंटू इनका साथ में औसत देगा तो 16 इंटू 14.5, तो ये हो जाएगा आपका 232 वर्ष। इसमें आ गए 10 छात्र 12 छात्र, इसमें 10 छात्र और 6 छात्र। अब हमें निकालना है शेष जो 6 छात्रों के औसत आयु। तो औसत आयु से पहले हम क्या निकालते हैं, 6 छात्रों के आयु का योग निकालते हैं। जो शेष 6 छात्रों के आयु का योग होगा वो इसमें से हम इसको माइनस करेंगे। तो हमारे पास क्या है, जो शेष 6 छात्र हैं उनकी आयु का योग निकालते हैं। तो 6 छात्रों की जो आयु का योग होगा वो कितना हो जाएगा 332 माइनस 232, तो कितना हो जाएगा 100 वर्ष। लेकिन हमें एवरेज निकालना है, तो अब क्या करते हैं, इन 6 छात्रों का क्या निकाल लेते हैं, औसत निकालना है। 6 छात्रों की औसत आयु कितना हो जाएगा 100/6, तो 100/6 कितना हो जाएगा, तो 6 × 6 4 बचा और ये हो गया आपका, ठीक है। अच्छा देखो जो 4/6 है वापस फर्दर 2 से कट गया, 2 2 4 2 3 6, तो कितना होगा 16 होल 2/3, 16 सही 2/3 वर्ष। तो देखते हैं ऑप्शन में कहीं है तो 16 होल 2/3, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 4 6 8 अप टू 2n का औसत मान ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन आपको कुछ कौन सी संख्या है इसको देख के पता चल रहा होगा, 2 4 6 8 और ये कहाँ तक है 2n। तो देखो n की जगह 1 रखो 2 मिल रहा है, n की जगह 2 रखो 4 मिल रहा है, n की जगह 3 रखो 6 मिल रहा है, तो ये क्या है 2n। वैसे तो किसको प्रदर्शित कर रही है, सम संख्याओं को कर रही है, 2 4 6 8 इतना, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अगर इनका एवरेज निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, और है ये कितनी संख्या, आंकड़े कितने हैं n है, क्योंकि यहाँ से 1 से शुरू कर रहे हैं, n की जगह 1 रखो तो ये आ रहा है, 2 रखो तो ये आ रहा है और n रखो तो लास्ट टर्म मिल रहा है। तो इसका मतलब 1 से लेके n तक हमें संख्याएं दे रखी हैं, यानी आंकड़ों की संख्या n हो गई। तो औसत जो कितना हो जाएगा इसका हो जाएगा 2 + 4 + 6 + 8 और ये हो जाएगा +2n/n, ये हमारा आंकड़े हो गए। अब जो ऊपर न्यूमरेटर में है ना 2 4 6 8 2n, इसको हमें सम निकालना, तो पहले हम ऊपर का सम अलग से निकाल लेते हैं। तो 2 then 4 then 6 और ये कहाँ तक है 2n तक, तो इसका सम निकालेंगे हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लो तो हमें अंदर क्या मिल जाएगा 1 + 2 + 3 और ये कहाँ तक मिल जाएगा +n। अब देखो जो ब्रैकेट के अंदर है वो क्या है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, यही तो है प्रथम, इसमें लग सकता है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, जिसका कि फॉर्मूला होता है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है 2 × n × n + 1/n,
तो n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू ये होता है। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो हमारा जो न्यूमरेटर वाला सम आ गया वो कितना हो गया n इंटू एन प्लस वन। तो इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो हमारा जो एवरेज है वो निकल जाएगा n इंटू एन प्लस वन अपॉन n। तो n से n कैंसिल आउट हो गया तो हमें मिल गया n प्लस वन। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 1 2 4 8 16 एंड अप टू 2 की पावर n का औसत मान बताना है। जो हमारा जो नंबर्स है वो क्या 1 2 4 8 16 और जो हमारा लास्ट है वो 2 की पावर n। तो सीरीज को थोड़ी अलग सी है तो अब इसको थोड़ा सा हम कन्वर्ट करते हैं। 2 की पावर n है तो 2 की पावर में चेंज करने की कोशिश करते हैं। देखो 1 तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 0 क्योंकि किसी की भी पावर 0 जो होती है 1 ही होती है। 2 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1, दिस इज 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4, ऐसे ही क्रम चलता रहेगा, लास्ट होगा 2 की पावर n। अच्छा यहाँ पे आंकड़ों की संख्या की बात करें तो वो कितने होंगे 2 की पावर 1 से देखें n तक, तो ये तो हो गए आपके n आंकड़े यहाँ से लेके यहाँ तक। लेकिन एक और टर्म है 2 की पावर 0, तो इसका मतलब ये n है और एक और टर्म है, तो कुल आंकड़े जो इसमें है ना वो कितने हैं n प्लस वन। तो इसमें n लिखेंगे तो ये आंसर गलत हो जाएगा, इसलिए कुल आंकड़ों की संख्या पे हम क्या रखेंगे n प्लस वन रखेंगे। अब हम इसका एवरेज निकालते हैं, तो एवरेज निकालने के लिए हम वही करेंगे, हमारा जो ये भी लिख सकते हैं 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2 की पावर n, ये हो गया आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या मतलब n प्लस वन। अब यहाँ पे जो मेन चीज करने वाली है वो इस न्यूमरेटर को सॉल्व करना है, तो हम इस न्यूमरेटर को पहले सॉल्व करते हैं। 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 और ये हो गया 2 की पावर n। देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हमने लिखा था 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और ऐसे चलता रहेगा 2 की पावर n तक। अगर ध्यान से देखो तो देखो 1, अगर 1 में 2 ऐड करूं तो दिस 2 मिल रहा है, 2 में 2 ऐड करूं तो ये 4, ऐसे ही 2। इसका मतलब ना इन सब में एक कॉमन मल्टीपल चल रहा है, एक समान चीज से हर एक नंबर को गुणा करे तो अगला नंबर मिल रहा है, हमेशा ये 2 ही इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है। या आप बोल सकते हो कि हर दूसरे नंबर को अगर पहले से डिवाइड करो तो मुझे 2 मिल रहा है, इस 2 की पावर 1 अपॉन 2 की पावर 0 2 मिलेगा, 2 की पावर 2 अपॉन 2 की पावर 1 2 मिलेगा, 2 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 2 2 मिलेगा। तो जहां पर क्या होता है ये दूसरा पद जो है यानी कि हर दूसरा पद और पहले पद का जो अनुपात है वो समान है, या बोल सकता है इसमें जो मल्टीपल है वो समान है, तो ऐसी जो श्रेणी होती है उसे हम बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और इसको हम दिखाते हैं जीपी से। और इसमें जो एक कॉमन मल्टीपल होता है इसको बोलते हैं सार्वगुणनखंड, और इस सार्वगुणनखंड को हम दिखाते हैं स्मॉल r से। और यहाँ पर जो ये सार्वगुणनखंड है वो 2 है क्योंकि इसमें हर कॉमन मल्टीपल क्या है 2 है। या फिर इसको बोल सकते हैं जो दूसरा पद है उसका और पहले पद का जो अनुपात है वो भी क्या हमेशा 2 है। कहीं पर भी आप देख लीजिए 2 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 2 2 आएगा, 2 की पावर 2 अपॉन 2 की पावर 1 2 आएगा, दिस अपॉन दिस 2 आएगा। तो ये हमारा सार्वगुणनखंड होता है। और इसके प्रथम पद को किसे दिखाते हैं a से दिखाता है, यहाँ पे इसका प्रथम पद 2 की पावर 0 मतलब कि 1 है, ठीक है। अब जब भी ऐसी गुणोत्तर श्रेणी बनती है इसमें बीच में प्लस है क्योंकि हमें ये सम आंकड़ों का योग निकालना है, तो सम के लिए फॉर्मूला होता है उसको दिखाते हैं SN। एन यहाँ पर नंबर ऑफ क्या होता है जितने भी ये नंबर्स है, तो SN के फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है SN इक्वल टू r की पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन, जहाँ पर r क्या है यहाँ पर हमारा 2 है, n हमारा n प्लस वन है क्योंकि हमारे जो आंकड़े हैं ना, सॉरी इसमें a भी होता है, a इंटू आर की पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन। तो a प्रथम पद होगा, r आपका सार्वगुणनखंड होगा, n आंकड़ों की संख्या हो गई और नीचे भी r आंकड़ों की संख्या हो गई। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे इस वाली श्रेणी में, तो हमारा जो इसका जो योग हो जाएगा वो कितना हो जाएगा a की जगह हम रखेंगे 1, r की जगह रखेंगे 2 और हमारे जो आंकड़े हैं वो n नहीं है, हमारे आंकड़े हैं n प्लस वन, ये हमने रखा माइनस वन अपॉन नीचे हमारा जो r है वो 2 और ये हो गया माइनस वन। तो यहाँ देखो 1 और ये हो गया 2 की पावर n प्लस वन माइनस वन और नीचे 2 माइनस वन इज 1, तो हमारे पास 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 2 की पावर n प्लस वन माइनस वन। ये हमारा आगे न्यूमरेटर का जो सम है ये वैल्यू, तो इसलिए हमारा जो एवरेज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, न्यूमरेटर की जगह पे क्या आ जाएगा 2 की पावर n प्लस वन माइनस वन, और हमारे आंकड़ों की संख्या कितनी थी n प्लस वन, तो हमारा एवरेज वो कितना हो गया 2 की पावर n प्लस वन माइनस वन अपॉन n प्लस वन। तो ऑप्शन नंबर है 2 की पावर n प्लस वन माइनस वन अपॉन n प्लस वन, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी बनते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई सेट के साथ। थैंक यू।